नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सबसे ज़्यादा सख्त अमल जो होता है या जब असरात जब हासदीन की तरफ से जनात छोड़े जाते हैं इंसान पर, तो इंसान जब उसको ज़्यादा नुकसान उज़र तकलीफ नहीं पहुंचती तो फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म के जादू किए जाते हैं। जब वो भी ना हो, कारगर ना साबित हो, तो फिर उस पर जन्नती नजरें बद लगाई जाती है। जब इंसान पर कुछ असर नहीं होता तो लास्ट जो अमल होता है वो तवीज़ दफनाया जाता है कब्र में। अब कब्र में तवीज़ जो दफनाया जाता है वो मुर्दे के पास सरहाने दफनाया जाता है, और फिर जैसे मुर्दा हड्डियों का पिंजर बन जाता है उसी तरीके से जिसका वो तवीज़ बनाया जाता है फिर वो दफनाया जाता है, उसी तरह वो भी हड्डियों का पिंजर बनते बनते और फिर मौत की आगोश में चला जाता है। अब ज्यादातर लोग इलाज नहीं करवाते, वो नहीं समझते इस चीज को कि ये कोई चीज बरहक है कि नहीं। और फिर और कई लोग बेचारे समझते हैं लेकिन उनको आमिल सही नहीं मिलते, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अभी राब्ता करते हैं तो बतलाते हैं कि हमारे प्यारे आमिल ना मिलने की वजह से मौत की आगोश में चले गए। अब मौत तो बरहक है, लेकिन इंसान तकलीफ और कर्ब में जिंदगी बसर करते करते दुनिया से चला जाता है। अब ये तवीज जो दफनाया जाता है, ये बाज लोग कहते हैं जी इसका कोई भी नहीं है, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तवीज किया गया वो कुएं में दफनाया गया, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाते थे, और फिर उन पर जब सोए थे तो दो फरिश्ते आए और खड़े हुए इनके पास, और एक कहता है इनको क्या हुआ, दूसरा कहता है इन पर जादू हुआ है। और लबीद आसिम जो है, लबीद आसिम उसने किया है। और फिर कहते हैं कहाँ है, उन्होंने कहा कि फलां कुएं में है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा, तो फिर वहां से उनके कंगा निकला, उसके बाल, उन्हें इनके जो बाल थे वो लपेटे हुए थे। और फिर जो है माउज़-तीन जो है सूरतें ये नाजिल हुई। फिर इसलिए ये है कि देखें जादू बरहक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। ये इस वजह से कि इंसान जो है वो जैसे उनसे खत्म हुआ पढ़ाई की वजह से, उसी तरीके से इंसान अगर पढ़े तो आप सूरह फलक और सूरह अखलास और सूरह नास ये आप सात सात मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आप ये दुआ करें, और ये 7 दिन तक आप पढ़ें बिला नागा। और फिर आप देखेंगे कि जो कब्र में तवीज़ होगा अब वो असरात उसके ज़ायल कर देंगे। वो आपको अव्वल तो ख्वाब में नजर आ जाएगा, करने वाला भी दफनाने वाला भी, और जो है वो उसका असर ज़ायल होते हुए भी नजर आएगा। और आप जो है वो सेहत की तरफ लौटेंगे और सेहतमंद जिंदगी बसर करेंगे। सदके की नियत से लाइक शेयर करें, कमेंट करें इजाजत के लिए, फिर आपको इजाजत मिलेगी। फिर इंशाअल्लाह जो वज़ाइफ पढ़ेंगे उनकी तासीर अफादियत भी होगी, और दूसरों को देंगे तो उनको भी अफादियत होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।